हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इनकी एज है 32। ये हाथ मुझे इंस्टाग्राम से आया है और मैं इनकी हैंड की एनालिसिस करने जा रही हूँ इस वीडियो में। अगर आपने करेक्ट पामिस्ट्री सीखनी है तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। और अगर आपने भी अपने हैंड का एनालिसिस करवाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना फोन नंबर वगैरह सब दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ में जो भी फी वगैरह है वो भी मैंने बता दी हुई है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इनकी हैंड का देख रही हूँ कि जो साइज है वो क्या है और शेप कैसी है। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं और कलर कैसा है। साइज जो है वो अच्छा है और हैंड की जो शेप है वो रेक्टेंगल शेप हैंड है, मतलब कि इनका जो पाम है वो रेक्टेंगल शेप है। तो रेक्टेंगल शेप वाले जो हाथ होते हैं वो ज्यादातर कैसा काम करना पसंद करते हैं, दिमाग वाला ज्यादा, मतलब एक जगह बैठे बैठे जहाँ पे दिमाग की एनर्जी ज्यादा लगे वो वाला काम ये ज्यादा करते हैं। जैसे ऐसे लोग राइटर होते हैं, ऐसे लोग बैंक में जॉब करते हैं, ठीक है, ऐसे लोग दूसरों को मैनेज करते हैं जहाँ पे वो खुद उठ के कम काम करें दूसरों से ज्यादा करवाएं। या फिर ऐसे लोग जो होते हैं आईटी में होते हैं, मतलब ये सारी जो प्रोफेशन होते हैं ये ऐसे लोगों का मतलब जो हाथ होता है वही वाले करते हैं, ठीक है। तो हाथ जो है ठीक है, साइज भी ठीक है, अच्छा है। खुद उठ के भी जब काम करना पड़े तो वो भी ये कर लेंगे क्योंकि हाथ में अच्छा मांस है। तो उस वजह से पता चल रहा है कि एनर्जी रहेगी। और इनर और आउटर मार्क्स भी इनके बहुत बढ़िया है। ये देखिए, ये इनर है, ये आउटर है, तो ये दोनों अच्छे हैं। तो इधर से भी पता चल रहा है कि इनके बॉडी में अच्छी एनर्जी रहती होगी। काम अगर करना है, फिजिकल लेबर देनी है तो उसमें भी ये कर लेंगे। वैसे ही अगर हम थंब को देखें तो थंब काफी अच्छा लंबा है, मजबूत है। थंब की जो लेंथ है वो बहुत अच्छी है। इससे पता चल रहा है कि इनकी लीडरशिप क्वालिटी जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। और जो इनकी जुपिटर फिंगर है वो काफी लंबी है, लो सेट है उसके बावजूद भी रिंग फिंगर से लंबी है। तो उससे पता चल रहा है कि इनके अंदर काफी ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी भरी पड़ी रहेगी। दूसरों को लीड करना ये अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर कोई भी ये काम करते हैं जिसमें कि दूसरों को लीड करना पड़े, दूसरों के ऊपर ऑर्डर्स देने पड़े, तो ये वो काम अच्छे से कर लेंगे। अभी मैंने इनके साथ जो बात की थी उधर से मुझे ये पता चला है कि अभी फिलहाल ये अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। पहले इनकी शादी हुई थी, 7 इयर्स हो गए थे शादी को, और शादी मतलब जो है वो उसमें काफी प्रॉब्लम्स थी, तो ये अपने घर वापस आ गए मायके में। तो इन्होंने रिलेशनशिप के बारे में पूछा, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम वैसे मैं जैसे हाथ देखती हूँ वो वैसे मैं देख रही हूँ और बाद में मैं इनके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। तो इन्होंने और भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे थे, दूसरी शादी हो सकती है कि नहीं, इससे डाइवोर्स होगा कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चंस हम इसके आंसर देंगे बाद में। तो फिंगर्स के ऊपर मैं थी, तो थंब अगर हम देखेंगे, इनका थंब जो है वो उसके अंदर जो यव साइन बनता है वो अच्छे से बन रहा है, ये देखिए, है ना, पूरा कंप्लीट है। और ऊपर एक ऐसे करके एक लाइन भी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आई साइन होता है, मतलब इसके ऊपर आईब्रो भी रहता है और यहाँ पे आई रहती है। तो ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है। पामिस्ट्री में ये एक अच्छा साइन माना जाता है। पैसे वैसे ऐसे लोग अच्छे खासे कमा लेते हैं, पैसे जो है वो अच्छे खासे सेव भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अपनी मेहनत से ही ऐसे लोग जो होते हैं ना वो आगे बढ़ते हैं जिनका ये आई साइन होता है। तो उनके थंब पे है, तो इनके थंब पे ये आई साइन है, मतलब बहुत सुंदर सा बना हुआ है। तो इससे मैं ये श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आप अपनी मेहनत से जरूर पैसा कमाओगे अपनी लाइफ में और अच्छा खासा पैसा सेव भी कर लोगे, ठीक है। और थंब पे हम देखेंगे तो थंब पे और क्या है, विल और लॉजिक पार्ट जो है वो मुझे इक्वल ही लग रहे हैं। वैसे लॉजिक हल्का सा लंबा है, तो वही हाथ के अकॉर्डिंगली मैं बता रही हूँ कि हाथ भी पाम भी आपका लंबा ही है। तो ये दोनों एक जैसी ही चीजें होती हैं। जैसे हाथ लंबा पाम लंबा हो तो ऐसे लोग दिमाग वाला काम ज्यादा करना मतलब पसंद करते हैं और करते भी हैं। और वैसे ही लॉजिक पार्ट का भी यही सेम रहता है। लॉजिक पार्ट अगर लंबा है तो फिर सेम वही कंडीशन रहती है, ठीक है। और विल पावर भी इनकी अच्छी है, खुद उठ के काम करना है तो वो भी ये कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं फिंगर्स को। फिंगर्स में मैंने बता दिया जुपिटर फिंगर की काफी लंबी है, तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। जुपिटेरियन क्वालिटी काफी अथॉरिटी वगैरह से जो लोग होते हैं वो लेना बड़ी पसंद करते हैं। और साथ में ऐसे लोगों को अच्छा लगता है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट वगैरह करें, मतलब और जहाँ पे भी ये रहते हैं वहां पे इनका रहता है कि हाँ मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे मतलब ऊंचा ओहदा मिले। मतलब अगर फैमिली में है तो भी एक्सपेक्ट करते हैं ये सारी चीजें, अगर जॉब कर रहे हैं तो वहां पे भी ये सारी पोजीशन लेने के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। सैटर्न की फिंगर भी काफी लंबी है और सीधी खड़ी है। तो सैटर्न फिंगर लंबी सीधी खड़ी हो अगर, तो लंबी हो तो ऐसे लोग मतलब कि पूरे दिन में उनका ऐसा रहता है कि बीच में उनको अकेला रहने का भी मन करता है, मतलब थोड़े अकेले अकेले रहना उनको ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे अकेले टाइम स्पेंड करना उनको बहुत अच्छा लगता है, क्या पता इनका भी नेचर होगा। और उसके बाद सन की फिंगर देखिए, सन की फिंगर छोटी है, जुपिटर की लंबी है। तो क्या होता है कि ऐसे लोग रिस्क टेकिंग नेचर जो होता है उनका वो कम हो जाता है, ठीक है। सन की फिंगर अगर लंबी हो जाती ना तो काफी
रिस्क लेना पसंद करते हैं पैसे के मामले में, पर ये छोटी है, इसलिए आप क्या करोगे कि रिस्क नहीं लेना पसंद करोगे। जहाँ पे आपको थोड़ा-सा भी डाउट रहेगा ना, वहाँ पे आप पीछे हट जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी-कभार मतलब रिस्क लेना ज़रूरी भी होता है लाइफ में, तभी भी आप ग्रोथ कर सकते हो। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ अच्छी मतलब मेरा पैसा डूबेगा नहीं, या पूरी श्योरिटी है कि सब बढ़िया है, तो वहाँ ज़रूर रिस्क लीजिएगा। मरकरी की फिंगर आपकी फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है, सन की तो ये अच्छी है। आप मतलब काफ़ी ज़्यादा आउटस्पोकन हो और बहुत शाय नेचर के नहीं हो, घुल-मिल जाते हो जल्दी स्ट्रेंजर्स से, और साथ में पब्लिक स्पीकिंग वगैरह करनी हो तो वो भी आप कर लोगे, ठीक है? बड़ी अथॉरिटी के लोगों से बात करनी हो वो भी आप कर लोगे, तो शाय नेचर नहीं होता। ऐसे लोग मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहता है ऐसा नेचर, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं जब कभी बिज़नेस करेंगे या जॉब करेंगे तो वहाँ पे तो आपको बोलना ही है, वहाँ पे आपने शर्माना नहीं है, वहाँ पे आपको घबराना नहीं है किसी से भी। तो ये नेचर जो रहता है ये अच्छा रहता है अगर आपने बिज़नेस करना हो तो, ठीक है? तो ये आपके लिए अच्छा है, मरकरी की पावर को भी ये चीज़ बढ़ा देती है, ठीक है? अब हम देखते हैं माउंट्स को, तो माउंट्स में जो है आपका मरकरी माउंट जो है ठीक है, मरकरी माउंट में मरकरी की फिंगर जो है वो तो अच्छी लेंथ लिए हुए बढ़िया है, लेकिन माउंट इतना बढ़िया नहीं है, दबा हुआ है थोड़ा, मतलब कि कम है। तो उसमें क्या रहेगा, मरकरी की लाइन को भी हम ढूंढेंगे कि कहाँ पे है आपकी मरकरी की लाइन। तो यहाँ पे अगर मैं ढूंढने जाऊं आपकी मरकरी की लाइन, तो यहाँ से जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ से एक लाइन आ रही है तो ऐसे जा रही है, ओके, फिर एक लाइन ऐसे जा रही है, तो बहुत बारीक बारीक आपकी लाइंस हैं। हम दूसरी इमेज में जाते हैं, तो यहाँ पे मैं अगर मरकरी की लाइन ढूंढूं, तो यहाँ मरकरी की लाइन ये जैसे ऐसे गई, और ये तो ऐसे जा रही है सीधी, ये मरकरी की लाइन नहीं है। एक्चुअल में ये क्या है ये मैं बाद में मैं आपको बताऊंगी। एक ये है, बहुत बारीक बारीक सी लाइंस हैं जो ऐसे से हैं, ठीक है? तो मरकरी की ये जो लाइंस हैं ये मरकरी की हैं, ओके? तो मरकरी की लाइंस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर ये है कि ये टूटी फूटी है, तो ये ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं देती है मरकरी को, उल्टा ये आपके पेट में जो ऑर्गन रहेंगे उसमें दिक्कत कर देगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम ले आएगी, ठीक है? जैसे कॉन्स्टिपेशन रहती है, ऐसे लोगों को गैस बनने की प्रॉब्लम रहती है, गैस्ट्रिक अपसेट रहता है, और साथ में ऑर्गन्स जो रहते हैं उसमें दिक्कत परेशानी रहती है, ठीक है? तो ये सब चीजें हो सकती हैं। बाकी मरकरी की अगर वैसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन है, लाइंस हैं, तो ये आपकी मरकरी की थोड़ी बढ़ा रही है, मतलब उसको थोड़ा सा पावर दे रही है मरकरी को। माउंट इतना बढ़िया नहीं है, पर ठीक है, मतलब ये सारी चीजें मिलके आपकी मरकरी को थोड़ा 70% तक मैं बोलूंगी, 60-70% ठीक है। तो मरकरी किस काम आता है? मरकरी आप जैसे बिजनेस करना चाहते हो तो उस काम आता है, आपकी बिजनेस सेंस को बढ़ा देता है। अगर मरकरी बहुत अच्छा है तो ऐसे लोग बहुत अच्छा बिजनेस करना जानते हैं, और ऐसे लोग राइटर बड़े अच्छे होते हैं, जर्नलिस्ट बन पाते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज रख पाते हैं। ये सारी चीजें क्वालिटीज मरकरी देता है, जो कि आपके अंदर भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि अभी आप बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो, आपने कर दिया है, अभी नया नया शुरू किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि वो चीज और बढ़ती जाएगी जैसे जैसे एज बढ़ेगी, ओके? तो ये चीज आपके अंदर और अच्छी होती जाएगी। तो मरकरी आपका ठीक ठीक रहेगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आपकी माइंड लाइन को जैसे मैंने देखा था, वो माइंड लाइन छोटी है तो बिजनेस के लिए ठीक रहता है, ओके? तो मरकरी आपका नॉर्मल है, ठीक है। अब उसके बाद जो लाइंस होती हैं मरकरी के ऊपर, जो कि मैं देखती हूँ जिसमें कि पता चलता है कि लिक्विड मनी का क्या रहेगा हिसाब, तो ठीक है, लाइन 2-3 है, ठीक है? तो ये लाइंस अच्छी हैं, 3-4 हैं, तो ये क्या दिखाती है, लिक्विड मनी आपके पास कितनी रहेगी, जो आपको जरूरत रहेगी हर वक्त। जैसे हमें पैसे की जरूरत रहती है तो लिक्विड मनी हमारे पास रहती है, हम खर्चा वगैरह करते हैं, दिनचर्या हमारी चलती है, तो उस हिसाब से। और अगर बड़ा कुछ खर्चा करना है तो उसके लिए भी हमें पैसे चाहिए। तो जैसे कि फिक्स डिपॉजिट आपने किया बैंक में, आपका है मतलब पैसा है, ठीक है, वो तो आपके थंब से मैंने देख लिया, आप बना लोगे, कर लोगे। और अब ये जो लाइंस है ना, ये दिखा रही है कि आपके हाथ में कितना पैसा रहेगा खर्चा करने के लिए, तो वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है? अगर पैसा है नहीं है तो अरेंज हो ही जाएगा, कोई ना कोई, जैसे होता है ना कि देने के लिए आ जाता है, कोई ना कोई जरिया बन जाता है, वैसे या अपने पास भी होता ही है जब कमाना शुरू करो, लेकिन ऐसे अगर लाइंस हो तो ये वो भी चीज दिखाती है। और उसके बाद अगर आपकी मरकरी पे कोई और साइन मैं ढूंढूं, तो यहाँ पे मुझे एक स्क्वायर सा दिख रहा है, हल्का स्क्वायर बन रहा है, तो ये अच्छा माना जाता है। मरकरी पे स्क्वायर बने तो आपका पैसा जो है ना वो सेफ रहेगा, आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो भी ठीक रहेगी, सेफ रहेगी, और आप अपना पैसा भी अच्छा सेविंग कर लोगे, और साथ में बिजनेस वगैरह में भी लॉस वगैरह होने से ये स्क्वायर साइन बचाएगा, ओके? तो ये एक अच्छी चीज है। उसके बाद हम देखते हैं आपका सन, तो सन माउंट जो आपका है उसमें भी साइंस वगैरह बन रहे हैं। यहाँ पे एक लूप बन रही है ऐसे से करके, इसको बोलते हैं कि ह्यूमर लूप। ऐसे लोग बड़े अच्छे मजाक करने वाले होते
होते हैं, बड़ा अच्छा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है और उनको अच्छे से पता होता है कहाँ पे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, ये सारी मतलब उनको सेंस होती है। तो ये अच्छा लूप होता है, ये सब चीज़ों में हेल्प करता है। अब सन में देख लेते हैं, तो सन में मैंने देखा था एक लाइन ऐसे करके जा रही है, जो सन से शुरू हो रही है और मरकरी की तरफ जा रही है। तो ये लाइन क्या दिखा रही है कि आप जब अपना बिज़नेस शुरू करोगे या आपने किया है, तो अपना जैसे-जैसे काम बढ़ेगा ना आपका, तो आपका क्या होगा कि आपको फेम मिलेगा और उसके बाद आपको काम मिलेगा। तो ये लाइन ये बता रही है, क्योंकि ये सन से होके मरकरी की तरफ जा रही है, तो ये इंडिकेट करती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे साइन है। ये देखिए यहाँ छोटा-सा ट्रायंगल साइन बन रहा है। ट्रायंगल साइन सन में हो तो वो फिश जैसा ही रिजल्ट देता है, मतलब पैसे-वैसे अच्छे कमाना और साथ में बिज़नेस अच्छा, मतलब ये आपका नाम अच्छा होना मतलब सोसाइटी में। तो ये सब चीज़ें ये ट्रायंगल साइन देगा, पैसा अच्छा कमाओगे इस ट्रायंगल साइन से आप। और भी एक ऐसे करके देखिए तो बड़ा-सा ट्रायंगल साइन बन रहा है, काफ़ी बड़ा है। तो ये सेम वही बात होगी कि आप अपने बिज़नेस से काफ़ी अच्छा पैसा कमाओगे। अगर नहीं भी आपने बिज़नेस किया या कुछ इस तरह से, तो ऐसे लोगों के हाथ में ये जो साइन्स होते हैं ना, तो वो फ़ायदा देते ही देते हैं। ये कोई और आ जाता है देने के लिए उनको पैसा, कहीं और से पैसे आ जाते हैं, लेकिन अगर आप अब अपना काम कर रहे हैं तो वहां से आपको फायदा होगा। ओके, तो ये काफी बड़ा ट्रायंगल साइन है जो आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। ओके, यहाँ पे भी एक ऐसे ट्रायंगल साइन बन रहा था, बट ये यहाँ से टूट गया है, इसलिए इसको हम ट्रायंगल साइन नहीं मानेंगे। अगर ये होता है, ये काफी बड़ा था। ओके, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रॉपर्टी वगैरह भी बड़ी अच्छी बना लेते हैं। तो आप अपनी प्रॉपर्टी बनाओगे, अपना जमीनें वगैरह खरीदोगे, मकान वगैरह, फ्लैट्स वगैरह, तो ये सब चीजें भी आप करोगे। उसके बाद और साइन अगर हम देखते हैं तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे करके एक फिश साइन जैसा बनने की कोशिश कर रही है। तो अभी लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि आपके हाथ में बहुत बहुत ज्यादा लाइंस हैं, तो बहुत सारे साइंस बन रहे हैं। तो उसके बाद आ गया स्क्वायर साइन। तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे जरूर बन रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी लाइंस हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर साइन बन रहा है बहुत बड़ा सा। तो स्क्वायर साइन क्या देता है, सन पे स्क्वायर साइन बन जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मल्टी कंट्री, मल्टी स्टेट में जाके काम उनका मतलब कि बनता है, या फिर वो जॉब कर रहे हैं तो मतलब जाके उनकी मतलब ट्रांसफर हो जाती है किसी और, मतलब ऐसे जगह जगह पे जाके उनका काम बनता है। जैसे आपका बिजनेस है तो अब वो दूर दूर तक फैलेगा, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर साइन है। बाकी एक स्क्वायर साइन यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी एक स्क्वायर साइन सा बन रहा है सन के नीचे ऐसे करके। तो बहुत सारे स्क्वायर साइन है और काफी बड़े बड़े भी हैं। तो ये अच्छी चीज है कि स्क्वायर साइन जो है वो आपके सन पे इतने सारे बन रहे हैं, क्योंकि जो आप बिजनेस करोगे जिस भी तरह का, जो आपको बहुत ज्यादा करना अच्छा लगता है, उस चीज का अगर आप बिजनेस करोगे तो वो जरूर मतलब आपका दूर दूर तक फैलेगा। ठीक है, तो और चीजें भी देखना चाहती थी मैं। सन पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारे साइंस बनने चाहिए थे। यहाँ पे काइट साइन भी है, इस इमेज में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, पर यहाँ पे है, मैंने काफी सारी इमेजेस में देखा। तो ये काइट साइन क्या देगा आपको, फॉरेन फेम देगा। ठीक है, तो आपके हाथ में ना फॉरेन के बहुत ज्यादा इंडिकेशंस है, बहुत ज्यादा इंडिकेशंस है। तो मुझे लगता है कि आपको फॉरेन जरूर जाना चाहिए, जरूर ट्राई करना चाहिए। आपकी मेरी बात भी हुई थी फोन पे, आपने बताया था सिंगापुर या फिर दुबई, आप कहीं पे भी जाइए, लेकिन वही बात आ गई कि आपको मतलब मून पे मैंने जो देखा था क्रॉस साइन, उससे मैं आपको ये मतलब मैंने बोला था कि कहीं पे भी आप जाइए पर वहां पे वो नहीं होना चाहिए, चारों तरफ से पानी नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, तो इससे सन पे भी मैं देख रही हूँ कि काफी सारे ऐसे साइंस बन रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि आपको फॉरेन में बहुत ज्यादा आपकी प्रोग्रेस हो सकती है। ओके, तो और सन माउंट पे हमको मतलब मुझे तो कोई स्टार साइन में ढूंढ रही थी लेकिन मुझे नहीं दिखा। यहाँ पे मुझे लग रहा है बन रहा है ऐसे करके कुछ स्टार साइन जैसा बन रहा है। सन पे अगर स्टार बने ना तो वो बहुत बहुत अच्छा रहता है। सन पे स्टार बनना मतलब अच्छा फेम मिलना, अच्छा नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ मिलता है। ठीक है, ऐसे लोगों को तो सन पे स्टार साइन तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये स्टार साइन जो है ना, ये अगर बन रहा है ऐसे करके बन रहा है ना, तो आधा सन में आधा सैटर्न में, तो ये दोनों तरफ से मतलब बीच में बन रहा है। तो ये इस तरह से रहेगा कि सैटर्न का भी रिजल्ट देगा, सन का भी थोड़ा बहुत रिजल्ट देगा आपको। तो ये है। उसके बाद किसी और इमेज में भी देख लेती हूँ। और सन लाइन भी यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे करके आ रही है, सन लाइन ऐसे जा रही है, तो काफी लंबी सन लाइन है आपकी। तो ये मैं आपको बोल सकती हूँ कि जब भी आप कोई काम शुरू करोगे, सोशल मीडिया पे आओगे, कुछ भी, तो आपको अच्छी सक्सेस मिल जाएगी, आपको बहुत जल्दी फेम मिलेगा। ठीक है, आप थोड़ा जैसे काम वगैरह करोगे, थोड़ी मेहनत करोगे, तो उसमें आपको फेम बहुत अच्छे से मिल जाएगा जल्दी से, क्योंकि बहुत लंबी सन लाइन है। वैसे भी रेक्टेंगल शेप हैंड में लंबी सन लाइन होना जरूरी होती है, कम से कम मैन लाइन को काटते हुए नीचे तक आनी चाहिए, जो आपकी आ रही है और काफी नीचे से शुरू हो रही है। अभी ये आपकी
आपकी एज 32 है ना, तो यहाँ से आपकी सनलाइन शुरू हो रही है, मतलब अभी से ही मैं आप देख लो कि आपको फेम मिलना शुरू हो जाएगा जब भी आप काम करना शुरू करोगे। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है। फिंगर तो लंबी नहीं थी, सन माउंट भी बहुत बढ़िया नहीं आता है आपका, ठीक-ठीक है, बहुत अच्छे से उभरा नहीं हुआ जैसे उभरना चाहिए, लेकिन सनलाइन ने इसको काफ़ी अच्छा मतलब कि दे दिया, वो मतलब बूस्ट कर दिया उस चीज़ को कि इसको अच्छे से और अच्छा कर दिया। तो सन की लाइन जो है ना, वो काफ़ी लंबी है और उसके बाद यहाँ पे भी काफ़ी सारी लाइन्स हैं। तो आपका हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा प्रोफ़ेशन से पैसा कमाओ, ठीक है? तो ये भी आपकी एक इंडिकेशन यहाँ पे मुझे दिख रही है, क्योंकि सन लाइन जो है वो एक नहीं है, बहुत सारी हैं, यहाँ पे भी है, छोटी-छोटी, बारीक-बारीक सी हैं, तो जो कि दिखा रही हैं कि हाँ, आप एक से ज़्यादा प्रोफ़ेशन से पैसा कमाओगे आने वाले टाइम पे। तो ये भी एक इंडिकेशन आपके हाथ में मुझे दिख रही है सन पे। और बाकी हम देख लेते हैं आपके सैटर्न को। तो सैटर्न को मैं देखूँ तो यहाँ पे स्टार साइन बन रहे हैं। देखिए, काफ़ी क्लियर स्टार साइन है यहाँ पे सैटर्न के, बहुत क्लियर है। एक यहाँ बन रहा है, एक इधर बन रहा है, तो सैटर्न पे बहुत सारे स्टार बन रहे हैं। सैटर्न पे स्टार अगर बनता है तो वो पैसे-वैसे के मामले में तो अच्छा होता है, मतलब ऐसे लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं। पर जहाँ पे लाइफ लाइन में ना कोई भी दिक्कत आएगी, तो वो फिर ये भी दिखाता है कि वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम और बढ़ा देता है ये स्टार साइन, ठीक है? जो सैटर्न पे बनता दिख रहा है हमको, 2 बनते दिख रहे हैं, तो ये एक दिक्कत देता है ये। ओके, तो सैटर्न पे और मैं अगर देखूं तो यहाँ पे बहुत सारे स्टार साइन तो प्रॉब्लम बढ़ाएंगे, पर स्क्वायर साइन प्रॉब्लम को अच्छा भी कर देंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज है जो कि सैटर्न पे बहुत सारे स्क्वायर साइन में बनते हुए देख रही हूँ, जो एक अच्छी इंडिकेशन है कि ये प्रोटेक्शन देते हैं फाइनेंस में भी और हेल्थ में भी। तो सैटर्न पे अगर आपके इतने सारे स्क्वायर बन रहे हैं, तो ये साफ साफ क्लियर क्लियर इंडिकेशन है, तो काफी हद तक उस प्रॉब्लम को ये कम भी कर देंगे जो मैंने कहा था कि प्रॉब्लम बढ़ा देंगे, ठीक है? और आपके सैटर्न पे यहाँ पे काइट साइन भी बन रहा है, जो दिखा रहा है कि आपको अपने मतलब पेरेंट्स से या फिर अपने इन-लॉज़ से ज़मीन जायदाद मिल सकती है आने वाले टाइम पे। वो तो काफ़ी दूर की बात है, मतलब जैसे 60-70 की एज में जाके ही मुझे लगता है कि ये साइन आपको रिज़ल्ट देगा, या फिर उससे पहले भी दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे अगर साइन हो तो किसी रिलेटिव से भी मतलब मिलने का कोई फ़ायदा मिलता है, ठीक है? कोई मतलब होता है ना कि पैसे मिल जाएँ, कभी क्या पता ज़मीन ना मिले, मकान वगैरह ना मिले, हो सकता है पैसे मिल जाए, ये वो भी देता है, ठीक है? और सैटर्न के ऊपर जो हम धन रेखा बोलते हैं वो भी यहाँ पे है, पतली-पतली, बारीक-बारीक सी हैं, ऐसे-ऐसे सीधी-सीधी लाइन्स हैं, तो ये धन रेखा होती हैं, ये सैटर्न पे होना अच्छा माना जाता है। अगर ये हो तो ऐसे लोगों के हाथ में हमेशा पैसा रहता है, अगर वो ना भी कमा रहे हों तो आगे पीछे से कहीं न कहीं से ज़रूर आ जाता है, ठीक है? तो ये धन रेखा भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। और अगर अब मैं जुपिटर को देखूँ तो आपका जुपिटर काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, आपका जुपिटर सबसे मतलब बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ से उभरा हुआ है, तो ये जो उभरा होता है ना इस एरिया से, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इन-लॉज़ के साथ नहीं बनने देता या फिर हस्बैंड के साथ नहीं बनने देता। और अगर जब से शादी हो गई है, किसी का जुपिटर इस तरह से है, तो उसका हो सकता है जैसे ननंद के साथ ना बने या फिर ननंद के हस्बैंड के साथ ना बने, या फिर अपने फादर इन लॉ के साथ या मदर, मतलब किसी ना किसी से दिक्कत करवाता है, या फिर हो सकता है हस्बैंड के साथ ही ना बने। तो ये भी एक दिक्कत देता है। जैसे आपने बताया आपको 7 साल आपकी शादी को, जो आपकी शादी थी वो अच्छी नहीं चली, उसमें सभी मतलब अच्छे नहीं थे, इवन इंक्लूडेड आपके हस्बैंड भी नहीं थे। तो ये जुपिटर ये इसने रिजल्ट दिया आपको, तो ये प्रॉब्लम दी। जैसे आप हो सकता है आने वाले टाइम पे दूसरी शादी करो, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके हस्बैंड के साथ तो आपकी बने, पर हो सकता है किसी एक के साथ आपकी ना बने, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो फिर शादी चली जाती है, अच्छा मतलब अच्छी मैरिड लाइफ हो ही जाती है। लेकिन हाँ, बीच में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें अगर हैं, तो वो रिज़ल्ट देने लगी हैं, जैसे आपकी मैरिज लाइन भी डिस्टर्ब्ड है, जुपिटर भी डिस्टर्ब्ड है, तो फिर इसमें ये 1-2 रिलेशन को तुड़वाता है, ठीक है? तो ये वही चीज़ है। तो ये जुपिटर जो है यहाँ से उभरा होने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ये जो जुपिटर पे साइन बनते हैं, ये सीधी-सीधी लाइन्स, ये रिंग ऑफ सोलोमन है, जो कि अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा फेथफुल और सिंसियर रहते हैं, ठीक है? अपने काम को प्रेफ़रेंस देते हैं और अपने धर्म में काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब धर्म को मानते हैं। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री में भी ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो ये चीज़ें हैं। और जुपिटर पे आपके स्क्वायर साइन कोई भी ऐसा साइन नहीं मैंने देखा बनता हुआ। मैं देख रही थी आपके जुपिटर को, तो ऐसा कोई भी साइन नहीं है। तो ठीक है, जुपिटर में वैसी जो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है वो उसने दे दी आपको। और उसके बाद हम देखते हैं आपका आउटर और इनर मार्स। तो आउटर और इनर मार्स दोनों मैंने जैसे पहले शुरू में बता दिया अच्छे हैं। आपकी मतलब बॉडी में काफ़ी एनर्जी
मतलब ये भरते हैं। एक्चुअल में ये मार्स जो दोनों होते हैं, ये इम्यून पावर देखी जाती है यहाँ से, कितने इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, तो वो देखी जाती है। तो आपके ठीक-ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं मैं कह रही हूँ, बहुत अच्छे जो ऐसे होते हैं ना, वो नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन आपके ठीक-ठीक है, आपके हाथ के हिसाब से ठीक है, तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी। और उसके बाद यहाँ पे जो लाइन्स काटी हुई हैं, काफ़ी सारी राहु लाइन्स ने काटा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें तो मैं लाइफ लाइन जब देखूँगी तब बताऊँगी। तो आपके मार्स जो हैं वो दोनों ठीक हैं, बढ़िया हैं। और उसके बाद सबसे अच्छे जो आपके जो माउंट्स हैं वो है एक तो वीनस, दूसरा सबसे बढ़िया माउंट आपका मून, जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो हमने बात की थी फ़ोन पे भी इस मून के बारे में कि आपका मून काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, देखिए कितनी नीचे से शुरू हो गया है। ये यहाँ से शुरू हुआ है वीनस, जबकि मून यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ से ही पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वैसे भी आपका हाथ जो है वो रेक्टेंगल शेप हैंड है, तो ऐसे लोग वैसे ही ओवरथिंकिंग बड़ी ज़्यादा करते हैं। और ऊपर से जब मून इतना बड़ा और इतना नीचे से शुरू हो रहा है और इतना बड़ी जगह लिए हुआ है, उभरा भी काफ़ी हुआ है, तो और ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ा देता है। तो ऐसे सबसे बेस्ट जो इलाज है इसका वो यही है कि आप राइटिंग करो, आप लिखो। ठीक है? जो भी मन में आता है वो आप लिखो, मतलब कि ज़्यादातर पॉज़िटिव लिखने की ही कोशिश करो, ठीक है? तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बुक्स के साथ अपना नाता जोड़ो, बुक्स पढ़ो, मतलब कि ऐसे लोगों को मैं यही बोलती हूँ मेडिटेशन में जाओ। मतलब अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो ना तो वो बहुत बहुत अच्छा रहता है। वैसे मून इतना ज़्यादा उभरा हुआ तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? वीनस भी अच्छा है तो और भी ज़्यादा। जैसे आपने कहा मैं क्लोथिंग में जाना चाहती हूँ या मैं हूँ इस बिज़नेस में, तो आप एक काम कीजिए, आप या फिर फैशन डिज़ाइनर जैसा होता है ना, वैसा कोई कोर्स वगैरह भी कर सकती हैं। आप वैसी वाली चीज़ भी कर सकती हैं। मैंने आपसे पूछा नहीं कि आपको आता है कि नहीं? अगर आपने आता है तो उस चीज़ को आप और उभारिए, उस चीज़ को काम में लाइए, अपने बिज़नेस में लाइए। अगर नहीं आता तो आप सीखिए, क्योंकि आपका मूड बहुत अच्छा है और ये आपको हेल्प करेगा आने वाले टाइम पे। या फिर आपकी कोई और मतलब करने की इच्छा है, कोई और चीज़ में इंटरेस्ट है, तो काम करना है लेकिन अपने इंटरेस्ट का करना है, ठीक है? उसी को ही बिज़नेस बनाना है, तो आपका बहुत-बहुत अच्छा चलेगा, ओके? तो मून आपका अच्छा है और मून पे जैसे मैंने बताया था कि काफ़ी सारे इधर साइन भी बनते हैं, जैसे ज़्यादातर क्रॉस साइन ही बन रहा है। बहुत सारी मतलब कि ये लाइन्स होने की वजह से यहाँ पे क्रॉस साइन बन रहा है और स्क्वायर साइन भी बन रहे हैं मून पे, बहुत सारे स्क्वायर साइन है। यहाँ नहीं दिख रहे हैं, जो इंक वाली इमेज है उसमें बहुत सारे स्क्वायर साइन है। तो क्रॉस साइन मैंने जैसे बोल दिया था आपको कि आप ऐसी जगह पे नहीं जाओगे जहाँ पे पानी लगे चारों तरफ से, आपको कम से कम 3 जगह से लैंडलॉक होना चाहिए। जैसे दुबई मुझे लगता है वहाँ आप जा सकते हैं, सिंगापुर भी आई गेस आप जा सकते हैं, ठीक है? आप देख लेना वहाँ पानी चारों तरफ से तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि नहीं लगता है, तो आप जा सकते हो। फॉरेन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। अगर आप फॉरेन चले जाते हो तो वहाँ पे आपका बहुत सारा चेंज आएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी इंडिकेशन है आपके हाथ पे फॉरेन की। तो वहाँ पे आप ज़मीन वगैरह भी खरीद सकते हो, क्योंकि ये जो मून पे स्क्वायर साइन बनते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि आप वहाँ पे जाके ज़मीन वगैरह खरीद सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी वहाँ पे। और साथ में स्क्वायर साइन प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो क्रॉस साइन अगर है तो साथ में स्क्वायर साइन भी दे दिया भगवान ने आपको, तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी मिसहैपनिंग नहीं होगी, ठीक है? स्क्वायर साइन आपको प्रोटेक्शन देगा, आप जो ट्रैवल करोगे उसमें भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी और साथ में आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपकी मून पे हैं, और तो बाकी ठीक है। हाँ, ज़्यादा लंबा हाथ होने की वजह से, पाम होने की वजह से, मून बड़ा होने की वजह से ओवरथिंकिंग आ जाती है और उसमें नेगेटिव थॉट्स ज़रूर आएँगे। ज़्यादा नेगेटिव की तरफ ही जाओगे, पॉजिटिव की तरफ कम। लेकिन आपने राइटिंग शुरू करनी है जिसमें आपने सिर्फ पॉजिटिव ही लिखना है अपने लिए। ठीक है? और ये चीज़ आप जब आप प्रैक्टिस करोगे, देखिए आपका एक टाइम पे आके आपका जो आपकी थॉट्स हैं, आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव हो जाएगी और वैसा ही आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। ओके? और देखते हैं आपके मून को हमने देख लिया, वीनस को भी देख लेते हैं। तो वीनस जो है आपका वो मैंने जैसे बताया अच्छा है, ठीक है? वीनस में बहुत सारी छोटी-छोटी लाइन्स है, ये लग्ज़री लाइन्स होती हैं। वीनस जो है वो एक नेगेटिव माउंट है, तो इस पे जो लाइन्स होती हैं वो 2 तरह के रिज़ल्ट देती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये जो इतनी सारी छोटी-छोटी लाइन्स है ना, ये अगर आप कुछ कर रहे हो ना, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या फिर आप बिज़नेस कर रहे हो, तो ये लाइन्स आपको क्या करेंगी, पैसा देंगी, जिससे आप लग्ज़री खरीदोगे। ये लाइन जितनी ज़्यादा हो, ऐसे लोग उतने ही क्रेज़ी होते हैं लग्ज़री को लेके। सजने-संवरने का ऐसी लेडीज़ को बहुत शौक होता है, पैसे खर्च करने का कपड़ों पे, अपने जूतों पे, मतलब ज्वेलरी, ये वो सब कुछ इनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब आपको भी अच्छा लगता होगा, लग्ज़री भी आपको बहुत भाती होगी। तो ये लाइन्स जो है ये दिखा रही हैं कि अगर आप पैसा कमाओगे, अगर आप बिज़नेस करोगे, जॉब करोगे, तो आपको ये पैसा देंगी और जिससे आप लग्ज़री खरीदोगे। वरना अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, आप घर पे बैठे रहोगे, तो ये आपको लेज़ीनेस दे देंगी, ठीक है? ऐसे फिर लोगों को सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है, एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, लेज़ीनेस
पड़ी रहती है, पूरा दिन टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी ये लाइन्स देती हैं। तो आप यही कीजिए कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रही हैं, तो आप सुबह-सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए। जिससे कि आपकी ये जो लाइन्स है इतना ज़्यादा आप पे पूरे दिन मतलब असर नहीं डालेंगी, लेज़ी नहीं होने देंगी। तो कुछ ना कुछ करते रहिए फिज़िकल एक्टिविटी, जिससे कि ये लग्ज़री लाइन्स आपको नेगेटिव रिज़ल्ट ना दें। तो ये लाइन्स का मीनिंग रहता है। बाकी हम देखते हैं कि आपके वीनस पे ऐसे खड़ी लाइन्स भी हैं, तो ये भी अच्छी हैं। ये क्या करेंगी कि आपको फल देंगी, जो आप मेहनत करोगे उसका फल ज़रूर मिलेगा आपको। ये लाइन्स जितनी विज़िबल हों उतनी अच्छी है। इस इमेज में तो मुझे इतनी ज़्यादा विज़िबल नहीं नज़र आ रही। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ बहुत बारीक-बारीक सी हैं, पर हैं। तो ये लाइन्स जो हैं बहुत तो डार्क नहीं है, विज़िबल नहीं है, थोड़ी कम है पर यहाँ पे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी फ़िलहाल शायद आप ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा बिज़नेस जैसे होता है ना, बहुत ऊँचे लेवल पे पहुँच गया, या फिर अभी आपने नया-नया ही शुरू किया है, तो फिर इस वज़ह से हो सकता है कि अभी ये इतनी ज़्यादा विज़िबल नहीं है। पर आने वाले टाइम पे डेफ़िनिटली विज़िबल हो जाएँगी और आपको ज़रूर रिज़ल्ट देंगी, तो ये अच्छी अच्छी एक चीज़ मानी जाती है। अब आपकी मैं लाइन्स को देख लेती हूँ, तो आपकी हार्ट लाइन जो है, वो थोड़ी डिस्टर्ब ही लगी मुझे, क्योंकि बहुत सारी लाइन्स ने इसको काटा हुआ है और बीच-बीच में आइलैंड जैसे साइन भी बन रहे हैं। तो अगर आइलैंड जैसे साइन बन रहे हैं, देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बन रहा है, यहाँ पे एक बन रहा है। ये आइलैंड जैसे साइन जो होते हैं, मैंने आपको फ़ोन पे भी बताया था कि ऐसे लोग जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपनी हार्ट हेल्थ का, ठीक है? और लाइफ़स्टाइल पे भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना आने वाले टाइम पे जैसे आप बहुत टेंशन लोगे, बहुत परेशान रहोगे, उदास रहोगे, दुखी रहोगे, तो वो कहीं न कहीं जाके आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ा देगा। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दे दे। इसलिए आपको खुश रहना है, अच्छा फ़ील करना है, अच्छा आपने जो करना चाहते हैं लाइफ़ में वो करिए और खुश रहिए, तो आपका सब बढ़िया रहेगा। और लाइफ़स्टाइल अपना ठीक-ठाक रखिए, खाना-पीना अच्छा रखिए। तो ऐसे लोग जिनके हाथ पे ऐसे हार्ट लाइन पे बन जाते हैं ना आइलैंड साइन, तो क्या होता है कि जो उनके मम्मी-पापा की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको जो बीमारी है वो होने का डर रहता है, और साथ में हार्ट प्रॉब्लम होने का भी डर रहता है, जैसे कि पल्पिटेशन हो जाना, या फिर मतलब कोई घबराहट सी हो जाना, ऐसे मतलब हार्ट की रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हो जाना, या फिर जो ब्लड के साथ जुड़ी हुई जो बीमारियां वो होने का भी डर रहता है। तो बाकी आपकी हार्ट लाइन को देख के मुझे ये पता चल रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो, बड़ी जल्दी आप बातों को दिल पे ले लेते हो, तो ये चीज आपने अपनी दूर करनी है। आपने ये सब चीजें नहीं सोचनी है, कोई कैसा भी बोलता रहे, आपको अपने आप को बिल्कुल ठीक रखना है, ठीक है? क्योंकि यही चीजें होती हैं जो कि अंदर जब हम सोच सोच के आने वाले टाइम पे फिर बीमारियों के रूप में आती हैं हमारे सामने, ठीक है? तो अपने मतलब कि अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखिए, और साथ में अपना जो भी लाइफ़स्टाइल है उसको भी अच्छा रखिए। तो हार्ट लाइन जो आपकी डिस्टर्ब्ड है, यहाँ से नीचे को फॉल लाइन भी फॉल हो रही है, देखिए। तो ये जो लाइन फॉल हो रही है ना, दिखा रही है आपके रिलेशनशिप्स का टूटना। आपने बताया था एक तो आपकी एंगेजमेंट टूटी है, दूसरी आपकी शादी, जो आप अभी डाइवोर्स लेने वाले हो, अभी आपने सोचा नहीं है, अब मतलब आपने सोचा है पर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया, तो आप लेने वाले, तो हो सकता है। तो ये जो लाइन्स है, ये भी मतलब कि क्या बनती है, वजह बनती है। जैसे कि एक माइंड लाइन को टच कर गई, एक जाके लाइफ लाइन को टच कर रही है, उसने काटा नहीं है, टच कर रही है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। अगर ये कट कर जाती पूरी ऐसे करके, तो मैं कहती डेफिनेटली आपका डाइवोर्स हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। लेकिन इसने टच किया है, इसने काटा नहीं है, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपका दोबारा से पैचअप हो सकता है, ठीक है? मैं जहां तक बोल रही हूँ कि ये 20% चांसेस मुझे लग रहे हैं कि आप तो कह रहे थे कि नहीं मैंने करना ही नहीं है, अब मैंने छोड़ना है, अब मैंने वहां जाना ही नहीं है, ठीक है? तो हो सकता है आप ले लो डाइवोर्स, वैसा कुछ नहीं है। 80% चांसेस है कि आपका डाइवोर्स हो जाएगा, लेकिन 20% यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है। ओके, क्योंकि पहले भी आपकी एक एंगेजमेंट टूट चुकी है, तो 1-2 रिलेशन तो आपके टूट चुके हैं शादी से, इस शादी से पहले, तो इस वजह से मैं ये भी एक रीजन है, मैं कह रही हूँ। लेकिन अगर डाइवोर्स हो जाता है, तो आप बोल रहे थे दूसरी शादी का, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये जो लाइन्स है ये दिखा रही है साफ-साफ कि हाँ, आपकी प्रॉब्लम्स थी शादी में। और उसके बाद हार्ट लाइन जो है, जैसे कि ये चली गई जुपिटर के अंदर, हल्की सी एक ब्रांच भेज रही है जुपिटर पे, और ये ऐसे भी जा रही है। तो ठीक है, आप फेयर डील करते हो, आप किसी के भी पैसे ना रखते हो ना अपने रखने देते हो, तो इस तरह का आपका रहेगा। और ऐसे लोग जो होते हैं फालतू खर्च भी करना पसंद नहीं करते, बहुत ज्यादा फालतू, तो वो थोड़ा खर्च करने से पहले थोड़ा बहुत सोचते हैं, ठीक है? तो ये अच्छी चीज है, पैसा जो होता है फिर ऐसे लोगों के हाथ में ज्यादा रहता भी है। तो ये आपकी हार्ट लाइन थी। उसके बाद हम देख लेते हैं आपकी माइंड लाइन को। तो माइंड लाइन आपकी यहाँ से
यहाँ तक डिस्टर्ब है, ठीक है। तो ये एज आपकी रहेगी 42 की, जहां तक आपकी माइंड लाइन मुझे डिस्टर्ब लग रही है। ये मत सोचिएगा कि अब जो प्रॉब्लम चल रही है वो 42 की एज तक चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है। कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है, मे बी आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए, जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए, पर जो आपका बिजनेस है या फिर कहीं और से कोई रिलेटिव है या फिर कोई आपका मतलब कि करीबी है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से आप टेंशन में रहो या प्रॉब्लम में रहो, या फिर खामखा की ऐसी ही प्रॉब्लम्स जो कि बिना वजह की प्रॉब्लम्स, वो भी आपको रह सकती है 42 की एज तक, ठीक है। तो माइंड लाइन जो है 42 की एज तक आपकी थोड़ी खराब लग रही है, उसके बाद ठीक है। और ये ऐसे गई और यहाँ से उभार लिया और ऐसे चली गई। आपकी माइंड लाइन है छोटी, तो छोटी माइंड लाइन वालों को तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बिजनेस में ही जाओ। बिजनेस में जैसे ही ऐसे लोग जाते हैं, उनका बिजनेस फलना फूलना शुरू हो जाता है, तो आपके हाथ में भी यही चीज है। तो जो स्ट्रगल देखना पड़ता है 8-10 साल का, वो ऐसे लोगों को नहीं देखना पड़ता। जैसे कोई नया बिजनेस शुरू किया एकदम नई चीज का, जिसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपकी माइंड लाइन लंबी होती तो आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ता, लेकिन आप लकी हो कि आपकी माइंड लाइन छोटी है, तो आपको वो चीज फेस नहीं करनी पड़ेगी। उभार से लिया है यहाँ से, अगर हम इधर देखें तो सैटर्न को देख रहा है ये उभार, तो आपका मेन फोकस पैसा कमाना रहेगा लाइफ में, ठीक है। तो आपका जो बिल्कुल आपका जो सोच रहेगी ना, वो ये रहेगी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। तो ऐसे करके माइंड लाइन जो है वो इंडिकेट कर रही है। तो माइंड लाइन जो है वो लाइफ लाइन से अलग भी है, जिसकी वजह से ये पता चल रहा है कि आप अपने डिसीजन खुद ही लेना पसंद करते हो। किसी की भी इंटरफेरेंस ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। अगर नहीं भी कुछ बोलेंगे दूसरे को कि आप इंटरफेयर मत करो, चुप रहेंगे, सुनते रहेंगे उनकी बात को, लेकिन करेंगे वही जो उनके मन में चल रहा है, ठीक है। तो वो आपका नेचर भी है। ऐसे लोग बचपन से ही, जब से होश संभालते हैं, वैसे ही अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। किसी पे डिपेंडेंट रहना इनको अच्छा नहीं लगता। तो ये आपका भी नेचर है। तो थोड़े और जिद्दी किस्म के भी होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। और माइंड लाइन का आप अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था, जब मैं आपका हाथ देख रही थी, कि इधर से एक जो ऐसे करके ब्रांच आ रही है ना, ऐसे करके, ये एक डबल माइंड लाइन का भी रोल प्ले करेगी, ठीक है। बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो आपकी यहाँ से निकल के ऐसे जा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं डबल माइंड लाइन का भी रोल प्ले करेंगी। डबल माइंड लाइन जो होता है एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है पामिस्ट्री में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लेवल का साइन होता है ये पामिस्ट्री में। ये क्या होता है कि इसमें ऐसा रहता है कि ऐसे जो लोग होते हैं, वो जब अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, मतलब वो अपनी लाइफ में जरूर तरक्की करते हैं। डबल माइंड लाइन जो होती है वो बहुत बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। मैं श्योरिटी से नहीं कह सकती कि ये डबल माइंड लाइन ही है, पर हाँ, इतना मैं जरूर कह सकती हूँ कि ये रोल प्ले करेगी जरूर, ये माइंड लाइन, डबल माइंड लाइन का, ठीक है। ये जो दो निकली हुई है यहाँ से, और तो कोई रीजन नहीं है इनका निकलने का यहाँ से लाइफ लाइन से। तो है भी थोड़ी मतलब देखने में भी ये थोड़ी स्ट्रांग लग रही हैं, थोड़ी प्रोमिनेंट हैं, तो उस वजह से भी मैं कह रही हूँ। ऐसे पतली सी लाइन एक निकल जाती तो उसका मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन ये थोड़ी प्रोमिनेंट है, इस वजह से मैं कह रही हूँ। ओके, तो ये भी एक अच्छी चीज है, एक अच्छा साइन है। अब हम आपकी लाइफ लाइन को देखते हैं। तो लाइफ लाइन जो है वो आपकी यहाँ तक डिस्टर्ब्ड है, तो ये वो अगेन वही एज आ गई 42, जो मैंने माइंड लाइन का देख के बताया था, लेकिन ये एज आ गई 45 की एज तक, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी ही रहेगी, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, या घर में कोई प्रॉब्लम रहेगी, या फिर आपका अपना जो बिजनेस है उसको चलाने में थोड़ी बहुत, जैसा हो सकता है ना कि ज्यादा, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि अच्छा नहीं चलेगा, जैसे हो सकता है कि आपको ज्यादा उसमें स्ट्रगल करना पड़े, ठीक है। ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े, स्ट्रेस रहे, बिजनेस तो चल रहा है लेकिन थोड़ा बहुत उसमें स्ट्रगल भी आ रहा है, तो वो ये सब चीजें ये लाइन आपको दे सकती है, जो कि इधर तक डिस्टर्ब्ड है। ये आइलैंड भी यहाँ जो बन रहा है, ठीक है ना, आइलैंड भी जो है वो अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छी गुड न्यूज ये है कि आइलैंड ट्राइंगल के अंडर आ रहा है, तो वो प्रोटेक्शन दे रहा है ट्राइंगल उसको, आइलैंड को। तो कोई ऐसी सोचने की ज्यादा बात नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पे एंजल लाइंस भी हैं दो, तो ये भी प्रोटेक्शन दे रही है, तो आप टेंशन मत कीजिएगा। तो ये टाइम निकल जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करके जो है ऑफ शूट्स निकल रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत अच्छे माने जाते हैं, ये सारे ऑफ शूट्स निकल रहे हैं, तो ये बड़े अच्छे माने जाते हैं। इधर क्या होगा कि आपको तरक्की पे तरक्की मिलेगी। ऑफ शूट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, अगर आप बिजनेस करें, जॉब करें, इसमें आपको काफी अच्छी सक्सेस मिलती है, और साथ में आपकी विशेष पूरी होती हैं, जो भी आपकी अंदर से जो आपकी विश है इस टाइम पे, मतलब या फिर कोई भी है, तो अगर ऑफ शूट निकल रहा है आपकी इस एज में, तो वो विश पूरी हो जाएगी, ठीक है, वो ये पूरी कर देंगे। तो बहुत सारे निकल रहे हैं, तो काफी अच्छा रहेगा ये टाइम आपका। ओके, और उसके बाद आपकी जो लाइफ लाइन है ना, उधर से एक
बड़ी सी एक ब्रांच निकल के ऐसे मून में जा रही है। ये साफ इंडिकेशन है कि आपको फॉरेन जाना ही जाना है, फॉरेन आप जाओगे ज़रूर और वहाँ पे सेटलमेंट होने के भी चांसेस हैं आपके, क्योंकि इतनी बड़ी ब्रांच निकल रही है, देखिए आपके सामने यहाँ से निकल रही है, ऐसे जा रही है और मून की तरफ देख रही है। तो ये सीधा-सीधा दिखा रही है कि आपको फॉरेन जाना है और वहाँ जाके ही आपको बहुत अच्छा आपका चेंज आएगा आपकी लाइफ में, काफ़ी अच्छा। ठीक है? तो ये एक लाइन जो है वो दिखा रही है और आपकी फेट लाइन भी ना सन की तरफ देख रही है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आप फॉरेन जाओगे तो वहाँ पे आप सेटल भी हो सकते हो। तो वहाँ पे आपका, और यहाँ पे हमने देखा था ना कि स्क्वायर साइन भी थे, तो वो भी फॉरेन की इंडिकेशन कर रहे हैं, जो बड़े-बड़े स्क्वायर साइन होते हैं ना, तो वो भी फॉरेन की इंडिकेशन कर रहे हैं। तो लाइफलाइन जो है आपकी वो ठीक है, यहाँ पे एक स्टार साइन सा बन रहा है। तो ये जो एज रहेगी आपकी, ये एज रहेगी 60, मे बी 59-60 के अराउंड। तो यहाँ पे कोई हेल्थ इश्यू आ सकता है, कोई दिक्कत आ सकती है, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। बाकी आन आन जो लाइफलाइन है ना, वो आपकी आगे-आगे जो जाती जा रही है ना, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बन रहा है छोटा-सा। तो यहाँ पे हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदो, इधर भी हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदो। अभी एज 32 चल रही है आपकी, तो ये ट्रायंगल जो है ये बन रहा है आपका 34 की एज से शुरू हो रहा है। तो ये आपको कहीं न कहीं अच्छी सक्सेस भी देगा। मे बी हो सकता है आपका बिज़नेस अच्छा चला है और जिससे कि आप प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तो नहीं मैं कह सकती, हाँ, हो सकता है, मे बी हो सकता है बहुत अच्छा बिज़नेस चले, क्योंकि डबल माइंड लाइन का भी है बीच में योग। तो वो सब चीज़ें मिला के हो सकता है आप यहाँ पे काफ़ी एसेट्स वगैरह खरीदो। ठीक है? तो ये उसके बाद एक और मैं इमेज में देख लेती हूँ। इस लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ये लाइन ऐसे गई और ऐसे करके ऐसे मुड़ गई। तो ये लाइन क्या होती है? ये एडिक्शन लाइन भी बोली जाती है। जब वीनस से कोई लाइन उठ के ऐसे लाइफलाइन को काट दे और जाके सीधा मून में चली जाए, तो उसको एडिक्शन लाइन बोला जाता है। तो आप ध्यान रखना, किसी भी चीज़ की आपको एडिक्शन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ड्रग्स की होगी या फिर शराब की, सिगरेट की। एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है और जिससे कि आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो ये आपको मैं वार्न कर रही हूँ कि आप ध्यान रखिएगा कि कोई किसी तरह की एडिक्शन ना हो। और ये लाइन थोड़ी इंट्यूशन भी बढ़ा देती है, ठीक है? अब आपने कहा कि मेरी तो कोई ऐसी इंट्यूशन नहीं है, मेरी बहुत खराब इंट्यूशन है, क्योंकि इस वक़्त आपकी अभी सोच जिस तरह की चल रही है ना, तो उसी तरह से इंट्यूशन लाइन भी काम करती है। तो अगर अगर आने वाले टाइम पे आप अपनी सोच को क्लियर कर लोगे, पॉजिटिव कर लोगे ना, तो ये लाइन एक्टिवेट हो जाएगी और आपको इंट्यूशन ज़रूर देगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं आपकी फेट लाइन को। फेट लाइन आपकी बहुत नीचे से शुरू हो रही है, देखिए कितनी नीचे से शुरू होके ऐसे सीधी जा रही है। ओके, तो आपने कहा था मेरी फेट लाइन है या नहीं, तो हाँ, आपकी फेट लाइन है, लेकिन बहुत पतली है, ठीक है? ऐसे हाथों में पतली फेट लाइन होती है जिनमें कि इतनी ज़्यादा लाइन्स हों और काफ़ी बारीक हों। तो फेट लाइन नीचे से, बहुत नीचे से शुरू हो रही है, जो दिखा रही है कि आपने मतलब मैंने पूछा नहीं आपने पहले कभी कुछ किया है, मतलब कुछ अर्निंग्स वगैरह आपकी हुई है, तो काफ़ी छोटी एज से ही आपका शुरू हो गई थी फेट लाइन। तो जो आपकी शादी हुई थी वो 25 की एज में हुई थी, आपने बताया था 24-25। तो यहाँ पे एक ना स्टार साइन जैसा बन रहा है आपकी फेट लाइन पे। ये एक स्टार साइन जैसा ऐसे करके बन रहा है, जिसने कि आपकी शादी करवाई थी यहाँ पे। और उसके बाद आपकी फेट लाइन चलती गई। फेट लाइन आपकी ठीक है, इस वक्त अभी 32 की एज चल रही है, तो यहाँ कहीं आपकी फेट लाइन है, ठीक है? यहाँ पे भी एक स्टार साइन साफ साफ बन रहा है, जिसकी एक ब्रांच लाइफ लाइन में से आ रही है। तो यहाँ पे भी एक कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ये जो एज रहेगी ना आपकी 40 की एज में प्रॉब्लम, दिक्कत आ सकती है, क्योंकि स्टार साइन की ब्रांच यहाँ से टच होके ऐसे एक तरह से ये राहु लाइन है। ये जो है राहु लाइन है, जिसने कि ऐसे काटा है और फिर उसके बाद ऐसे करके ये लाइंस स्टार साइन बना रही है। तो यहाँ पे आपकी जो फेट लाइन है ना, जब आपकी एज 35 के अराउंड पहुंचेगी तो आपको काफी फायदा देगी, क्योंकि यहाँ ट्राइंगल साइन भी बन रहा है और स्टार साइन की 3-3 ब्रांचेस इसको टच भी कर रही है। तो यहाँ से ही आपका करियर बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया है। उसके बाद यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टार साइन बन रहा है, ठीक है? अगर आप शादी करना चाहते हैं ना, तो ये एज में आपकी शादी की पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है? ये एज आ रही है आपकी 37-38 की, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन रही है आपकी शादी की। अगर आप करेंगे दोबारा, और यहाँ अगर शादी नहीं होती है तो आपको आपके करियर में आपको काफी ज्यादा अच्छा बूस्ट मिलेगा, ठीक है? और उसके बाद अगर हम आपकी फेट लाइन को ध्यान से और देखें, तो यहाँ से फिर ये आपकी फेट लाइन रुक गई, ठीक है? और फिर यहाँ से शुरू होके ऐसे करके
सन को देख रही है। तो ये जो रुक गई है ना, यहाँ पे आपका हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत आए। 39 की एज से लेके 42 की एज तक यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो ये आप मतलब कि जो एज है ये आप नोट करके रखना। तो यहाँ से क्योंकि मुझे कहीं से भी आपकी वेट लाइन नहीं दिख रही थी इस एरिया में, आप खुद चेक करना। अगर मुझे फिर से इमेज भेज देना, अगर मैं देखूंगी फिर से, वैसे मैंने काफी इमेजेस में देखा, मुझे यहाँ से आपकी वेट लाइन उड़ी हुई लगी है, तो ये चीज आप चेक कर लेना। तो अगर तो ये पूरी है, यहाँ से ऐसे जा रही है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर नहीं है, यहाँ से शुरू हो रही है, फिर 42 की एज के बाद आपकी फेड लाइन आ रही है, तो उसमें फिर मतलब आगे सब ठीक रहेगा, लेकिन तब तक 37 38 से लेके 42 की एज तक दिक्कत आ सकती है फाइनेंशियली थोड़ी सी। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी लाइंस आ रही हैं जो कि सिस्टर लाइन है और प्रोटेक्शन दे रही है इस एरिया को, लेकिन बहुत बढ़िया वाली नहीं, फेड लाइन जो दे रही है वैसी वाली नहीं, लेकिन मिल रही है प्रोटेक्शन। ओके, और उसके बाद फेड लाइन जो है आपकी सीधी चलेगी, सन की तरफ देख रही है, तो ये यही दिखा रही है कि आप फॉरेन में सेटल हो सकते हो। ओके, पॉसिबिलिटी बनती है कि आप फॉरेन में सेटल हो सकते हो। और भी बड़ी सारी लाइंस हैं, तो ये सिस्टर लाइंस हैं जो कि मतलब कि आपको हो सकता है कि इस एज में आके आप एक और प्रोफेशन में चले जाओ, एक और जगह से आप पैसा कमाओ, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि आपके सन को देख के कि आप 2-3 जगह से पैसा कमाओगे। तो जब बहुत सारी फेट लाइन होती हैं, छोटी-छोटी आ जाती हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन देती हैं कि एक से ज्यादा जगह से आप पैसा कमा सकते हो उस टाइम पे। ओके, फेड लाइन आपकी बढ़िया है, कोई भी ऐसी मुझे दिक्कत परेशानी नहीं आई, बस इसको छोड़ के तो वो आप देख लेना, ये वाले एरिया को छोड़ के। और सन लाइन हमने डिस्कस कर ली थी, अब हम आपकी देख लेते हैं मैरिज लाइन। मैरिज लाइन आपकी जैसे कि ये जो लाइन है ना, ये आपकी ये मेन लाइन है और ये पूरी तरह से डिस्टर्ब है, इसमें लास्ट में फोक भी बन रहा है। तो डाइवोर्स करवा सकती है ये वाली लाइन आपकी, जो मतलब डाइवोर्स तक लेके आई है ना, ये वाली लाइन लेके आई है। तो ये लाइन जो है ये पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है, मोटी भी है, देखिए यहाँ पे इसका कितनी थिकनेस है, तो ये अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ये जो लाइन है ये करवा सकती है आपका डाइवोर्स। बाकी की जो लाइंस मैंने देखी हैं छोटी छोटी जो आ रही हैं, इफेक्शन लाइन जो भी है, मैरिज लाइन, वो सब ठीक है, उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं नजर आ रही है। तो इसके बाद अगर आप डाइवोर्स लेते हो तो उसके बाद मैंने आपको एज बता दी है कि किस एज में आपकी शादी हो सकती है, वो शादी फिर आपकी बहुत अच्छी चलेगी। या फिर ये भी हो सकता है कि यही वाली शादी आपकी बढ़िया चले। अब आप कह रहे हो कि नहीं वहां तो मैं जाऊंगी नहीं बिल्कुल भी, जो भी है आपने डिसाइड कर लिया है, तो फिर 80% में भी हो सकता है डाइवोर्स हो जाए, 20% लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी लाइन ने अच्छे से काटा नहीं हुआ। तो वो चीज में मुझे एक कमी नजर आ रही है, बाकी सब है कि हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड मैरिज आपकी डेफिनेटली बढ़िया जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसी परेशानी नहीं नजर आ रही किसी और लाइन में। तो सब बढ़िया है, सब अच्छा है। तो ये जो आपकी करोगे आप सेकंड मैरिज, उसमें भी सब बढ़िया रहेगा। और आपने किड्स के लिए भी पूछा था, तो यहाँ से हम देखते हैं किड्स की लाइन। तो यहाँ काफी सारी लाइंस है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी लाइंस है। मुझे जो आपने इमेज भेजी थी बिना इंक के, वहां पे 1-2 ही दिख रही थी, लेकिन यहाँ काफी सारी लाइंस है। तो किड्स तो जरूर हो ही जाएंगे आपके। तो मे भी शायद हो सकता है थोड़ा लेट हो, मतलब जैसे हो आप जैसे पहले तो आप अपना बिजनेस वगैरह का देखिए, अपना कमाना ये वो सब ये देख के फिर शादी करोगे, फिर उसके बाद होंगे, ठीक है, थोड़े लेट ही आएंगे आपकी शादी में, लेकिन जरूर बच्चे जरूर हो जाएंगे आपके। वैसी कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है मुझे ज्यादा, बच्चे जरूर हो जाएंगे, आपको किड्स पक्का होंगे। तो ये रही आपकी हैंड की एनालिसिस, आई होप आपको अच्छी लगी हो। कोई भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ रह गया, या आपको लग रहा है कि अभी मुझे 1-2 क्वेश्चन और पूछने, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।